देखिए यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले 10 किलोग्राम चावल में 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार की चावल की कुछ मात्रा मिला दी। एक जो चावल है ये है आपका 10 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक जो चावल है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल है, और जो 10 रुपये वाला है ये आपका 10 किलो मिलाया जाता है, और ये आपका कुछ मात्रा मिलाया जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि x kg मिलाया जाता है, और ये हमारा 10 kg। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये वाला 10 kg यानी कि 100 इसका हो जाएगा, और 15 रुपये वाला x kg है तो यहाँ पर हो जाएगा 15x। अब आगे कह रहा है तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम से के भाव से बेचा जाता है। तो हमारा मिश्रण कितना बनेगा, 10 kg और प्लस x kg, यानी कि 10 प्लस x kg, ये हमारा क्या बना, मिश्रण बना, और इसको कितने में बेचा जाता है, तो 14 रुपये प्रति kg के भाव से बेचा जाता है। तो यहाँ से हमारा SP कितना आ गया, यहाँ से हमारा SP आ जाएगा, SP कितना आ जाएगा, 14 गुने 10 प्लस x kg। तो यहाँ से हमारा SP इतना आ गया 14, 140 प्लस 14x, ये हमारा क्या आ गया, SP आ गया। और हमारा CP कितना हो जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, पहला वाला था 100 और दूसरे वाला था 15x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से CP आ जाएगा, यानी कि CP हो गया 100 प्लस 15x। और क्वेश्चन में आगे कह रहा था यदि इस पर 5% का लाभ हुआ है तो लाभ किस पर होता है, CP पर। तो ये हमारा CP है, इस पर हमारा कितने प्रतिशत का, 5% का लाभ होता है। तो 100 प्लस 15x पर कितने प्रतिशत का लाभ, 5% का। तो 5% का लाभ यानी कि 105/100 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया SP आ गया, और यही हमारा बराबर दिया गया है 140 प्लस 14x, क्योंकि इतना में ही आपका जो है बेचा जाता है 5% के लाभ पर। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कट जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 20। यहाँ से ये कट जाएगा 7 दूनी के 14 यानी कि 20, और यहाँ 7 दूनी के 14, और यहाँ 7 21, और इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी कि जो दूसरा किस्म का था, यानी कि 15 रुपये पर kg वाला कितना kg मिलाए थे, 20 kg मिलाए थे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी 400 मिली बिलियन में 15% अल्कोहल है, यानी कि 400 मिली बिलियन, इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि 400 ही है, और 400 में कितना अल्कोहल है, 15% अल्कोहल है। तो 400 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 क्या है, अल्कोहल है, और 60 अल्कोहल है, तो बाकी क्या हो जाएगा, 340 जो है दूसरा हो जाएगा। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। तो 32% करने के लिए शुद्ध अल्कोहल कितना मिलाया जाए। तो देखिए पहले कितना था, 60 था, अल्कोहल कितना था, 60। मान लीजिए कि इसमें हम x लीटर मिलाते हैं या फिर x मिलाते हैं, तो x मिलाते हैं तो टोटल में भी हम x ही मिलाएंगे, यानी कि 400 में भी x ही मिलाएंगे। तो कितना आना चाहिए, 32% होना चाहिए। तो ये हो गया, ऊपर में हमारा क्या हो गया, अल्कोहल, और नीचे में हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। इसको 32%, इसको हमें 32% करना है, तो गुने हम 100 कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 32। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका x बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि 100 यूनिट अल्कोहल और मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा जो है 32% हो जाएगा। देखिए यहाँ करा एक विशेष प्रकार की उर्वरक में 2 रसायन A और B 2:5 के अनुपात में मिलाए गए। तो देखिए यहाँ पर A और B का अनुपात दिया गया है कितना, 2 और 5, 2:5 हमारा दिया गया है। मतलब एक उर्वरक में 2 प्रकार के रसायन मिलाए जाते हैं A और B, जिनको 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि ऐसे 21 किलोग्राम उर्वरक में रसायन A की मात्रा 3 किलोग्राम है, मिला दी गई, मतलब कह रहा है कि 21 किलो अभी मात्रा है उस उर्वरक की, और इसमें क्या किया जाता है कि 3 kg क्या मिलाया जाता है, A मिलाया जाता है। जो 21 kg की मात्रा है ये आपका इस रेशियो में 2:5 के रेशियो में है। तो कह रहा है तो नए उर्वरक में रसायन A तथा रसायन B का अनुपात क्या होगा। देखिए एक बार और समझिए कि आपका एक रसायन है, मान लीजिए कि एक वन रसायन है जिसमें कि A और B को मिलाया गया है। A और B को मिलाया गया किस अनुपात में, तो 2:5 के अनुपात में आपको मिलाया गया है। इस रेशियो में आपको जो है A और B को मिलाया गया है। तो जब ये मिलाया गया है तब इसकी मात्रा कितनी थी, 21 kg थी। तो इस जो रेशियो को मतलब रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बाद में क्या किया गया कि 3 kg किसको मिला दिया गया, 3 kg A को मिला दिया गया, 3 kg A को मिला दिया गया। तो अब रेशियो में बदलाव आ जाएगा। तो यही देखिए यहाँ करा एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन A तथा B 2:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। देखिए एक उर्वरक है जिसमें कि A और B हैं, किसके अनुपात में, 2 और 5 के अनुपात में है। यदि ऐसे 21 किलोग्राम उर्वरक में, यदि ऐसे यानी कि इसी अनुपात में 2:5 के अनुपात में कितने उर्वरक हैं, 21 kg उर्वरक हैं। तो देखिए इस 21 kg उर्वरक है तो इसमें आपका A कितना होगा और B कितना होगा, ये पहले निकाल लेते हैं। तो A हमारा और B, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 का वैल्यू हमारा 21 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A हमारा कितने के रेशियो में है, तो 2 के रेशियो में है, तो 3 गुने 2 करेंगे तो A कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। B हमारा 5 के रेशियो में है, तो 5 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
यानी कि ए कितना है तो 6 केजी है और बी कितना है तो 15 केजी है। तो अब देखिए आगे आगे क्या कह रहा है कि ए की मात्रा 3 किलोग्राम और मिला दी जाए। ए में जो है 3 केजी और मिला दी गई तो कितना हो गया, ए 9 किलोग्राम। तो नए उर्वरक में रसायन ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो अब ए बी का अनुपात कितना होगा, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो ए है अब 9 केजी और बी है अब 15 केजी। तो ये अनुपात हो जाएगा 3 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 3:5 का अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ कह रहा है बराबर धातुओं के 3 बर्तन में, मतलब 3 बराबर धातुओं के बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक और अम्ल का अनुपात 3:2 है। पहले वाले में क्या है, गंधक और अम्ल, यानी कि जी से हम गंधक मान लेते हैं, तो यहाँ पहले वाला है तो G1 कर लेते हैं, और अम्ल यानी कि A1 कर लेते हैं। इनका अनुपात कितना है, 3:2 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7 और 3 का है, यानी कि G2 और A2 कितना है, 7:2 है। तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है, यानी कि G3 और A3 कितना है, 11 और 4 है। इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमारा क्या है, इन तीनों को मिला दिया गया, इन तीनों को मिला दिया गया तो हमारा अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही कह रहा था कि बराबर धातु है, तो यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको बराबर नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर आपका गलती हो गया है, यहाँ आपका हो जाएगा 10। तो देखिए हमें इसे बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमें तीनों को 30 बनाना पड़ेगा। इसमें हम 6 से गुना करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, और इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो ये 30 आ गया, ये भी हमारा 30 आ गया, और ये भी हमारा 30 आ गया। लेकिन यहाँ पर जितना से गुना किया है वही यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ 6 से, फिर यहाँ 6 से, यहाँ हमारा 3 से, और यहाँ भी 3 से, यहाँ हम 2 से करेंगे, और यहाँ भी हम 2 से करेंगे। तो गुना करने के बाद हमारा नया अनुपात क्या आया है, तो यहाँ हो गया 18, और यहाँ हो गया 6 दूनी की 12, और यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 11 दूनी की 22, और यहाँ हो जाएगा आपका 8। तो देखिए बस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 61 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 29, यानी कि जो नया रेशियो बना है वो हो जाएगा जी और ए का जो रेशियो है 61 और 29 हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए, तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया गया। 2 गिलास है, एक गिलास और ये हो गया आपका 2 गिलास। इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है ये आपका 3 और 5 के अनुपात में है, और दूसरा गिलास है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात है ये आपका 6 और 1 के अनुपात में है। अब देखिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो हमारा दूध और पानी का अनुपात हो वो 1:1 में हो। तो मान लीजिए कि पहले वाले में जो दूध है ये है आपका 3x, और दूसरे वाले में जो दूध है ये है आपका 6y, और पहले वाले में पानी कितना हो जाएगा 5x, और दूसरे वाले में पानी कितना हो जाएगा y। तो देखिए यहाँ पर जो दूध का मात्रा है ये हमारा 1 बनाना होगा, और पानी का भी मात्रा जो है 1 बनाना होगा। तो ऊपर में हम दूध का मात्रा ले लेते हैं, यानी कि 3x जो है यहाँ पर हमारा क्या है, दूध है। 3x क्या है, दूध है। टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 5 3 8, और दूसरे वाले में दूध कितना है, 6y है, 6y है, और यहाँ पर टोटल कितना है, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। ये आपका ऊपर में आ गया, ये आपका दूध आ गया, और नीचे में हो जाएगा आपका p यानी कि पानी। तो पानी देखते हैं, तो पानी कितना है 5x, और पानी ऊपर वाले में है 5x, और टोटल कितना है 5x/8 है, और प्लस नीचे वाले में पानी कितना है y/6x 7, और ये जो रेशियो है 1:1 में है। तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो x/y कितना आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।